विनय किए जाने पर शुक्राचार्य ने दिव्य दृश्य द्वारा यथार्थ तत्व को समझ लिया। तब उनके हृदय में करुणा और अनुकंपा उमड़ आई और वे उमड़े हुए क्रोध को रोककर असुरों से इस प्रकार बोले, प्रहलाद, तुम लोग डरो नहीं, न रसातल की ओर ही जाओ। ये तो असंभावी इष्ट अनिष्ट कार्य है, वे तो मेरे जागरूक रहने पर भी तुम लोगों को प्राप्त होंगे ही, अन्यथा उन्हें अन्यथा नहीं किया जा सकता, क्योंकि देव का विधान सबसे बलवान होता है। मेरे श्राप द्वारा तुम लोगों को जो चेतना नष्ट हो गई है उसे तो तुम लोग आज ही प्राप्त कर लोगे। साथ ही विपरीत समस्त समय आने पर तुम लोगों को देवताओं पर विजय पा लेने पर भी एक बार पाताल में जाना पड़ेगा, क्योंकि ब्रह्मा ने पहले ही ऐसा बतलाया है। मेरी ही कृपा से तुम लोगों ने देवताओं को मस्तक पर पैर रखकर समूचे 10 युग पर्यंत त्रिलोकी की ऊर्जस्वी राज्य का उपभोग किया है। इतने ही दिनों तक ब्रह्मा ने तुम लोगों का राज्यकाल बतलाया है। सामणिक मनमंत्र में पुनः तुम लोगों का राज्य होगा। उस समय तुम्हारा पौत्र बलि त्रिलोक की अधीश्वर होगा। ऐसा स्वयं भगवान विष्णु ने वाणी द्वारा त्रिलोकी के अपहरण कर लेने पर तुम्हारे पौत्र से परस्पर वार्तालाप के प्रसंग में कहा था। वे सारी बातें अब उसके लिए घटित होंगी। चूँकि इसकी प्रवृत्तियाँ 10 वर्षों तक उत्तम बनी रही, इसलिए व्यवहार से प्रसन्न होकर स्वयंभू ने तुम्हें यह राज्य प्रदान किया है। देव राज्य पर बलि अधिष्ठित होगी, ऐसा मुझसे भगवान शंकर भी कहा था। इसी कारण वह काल की प्रतीक्षा करता हुआ जीवों में नेत्रों के अगोचर होकर व्यवस्थित है। उस समय प्रसन्न हुए स्वयं शंभु ने तुम्हें एक द्वारा एक दूसरा वरदान भी दिया था। इसलिए तुम असुरों सहित निरुस्तुत रहकर काल की प्रतीक्षा करो। विभो, यद्यप मैं भविष्य की सारी बातें जानता हूँ, तथा मैं पहले ही तुमसे उन घटनाओं का वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि ब्रह्मा जी ने मुझे मना कर दिया है। सावधान पूर्वक कार्य को संपन्न करने वाले शुक्राचार्य द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर सुगण उन महात्मा प्रहलाद के साथ अपने वापस स्थान को चले गए। कुछ दिन व्यतीत होने पर शुक्राचार्य के कथनानुसार एक बार विजय तो होगी ही, अतः सभी असुरों ने विजय की आशा से अपना कवच धारण कर लिया और शस्त्रों से लैस होकर देवताओं के निकट जाकर उन्हें ललकारा। देवताओं ने अब यह देखा कि असुरगण सेना सहित रणभूमि में आ डटे हैं। तब देवगण भी संगठित युद्ध के सामग्री सुचित हो असुरों के साथ युद्ध करने लगे। यह देवासुर संग्राम 100 वर्षों तक चलता रहा। उसमें असुरों ने देवताओं को पराजित किया। तब देवताओं ने परस्पर मंत्रणा करके यह निश्चय किया कि यज्ञ के निमित्त से उन दोनों षंडक और अमर्क को अपने यहाँ बुलाएंगे, तभी असुरों पर विजय पा सकेंगे। ऐसा परामर्श करके देवताओं ने उन षंड और अमर्क दोनों को आमंत्रित किया और अपने यज्ञ में बुलाकर उनसे कहा, द्विजोरों, आप लोग असुरों का पक्ष छोड़ दें, हम लोग आप दोनों के सहयोग से दानवों को पराजित कर आपकी सेवा करेंगे। इस प्रकार जब देवताओं के तथा षंड अर्मक दोनों दैत्याचार्यों के बीच संधि हो गई, तब रणभूमि में देवताओं को विजय प्राप्त हुई और दानव गण पराजित हो गए, क्योंकि षंड और अमर्क द्वारा परित्याग किए जाने पर देव दानव वृंद बलहीन हो गए। इस प्रकार पूर्व काल में शुक्राचार्य द्वारा दिए गए शाप के कारण उस समय दैत्यगण मारे गए। दैत्यगण शुक्राचार्य के शाप से अभिभूत होने के कारण सब ओर से निराधार हो गए। देवताओं ने उन्हें खदेड़ा आरंभ किया, तब वे विवश होकर रसातल में प्रविष्ट हो गए। इस प्रकार देवगण दानवों की उद्यमहीन अर्थात युद्ध विमुख कर पाए। तभी से शुक्राचार्य नैमित्तिक शाप के कारण धर्म का विशेष रूप से हास हो जाने पर धर्म की पुनः स्थापना और असुरों का विनाश करने के लिए भगवान विष्णु बारंबार अवतीर्ण होते रहे। कुर्वन् धर्म व्यस्थानाम् असुराणां प्रणाशनम् प्रसादस्य दिनेशे तु स्थास्तस्य सुराशिते मनुष्यस्त्वाय सर्वे व्योद्व्याहरन् धर्मान्तरणाय सम्भूताक्ष चुक्षिरे यज्ञं प्रवर्तमास देव वैवस्वन्तरे प्रादुर्भावे ततस्थाने ब्रह्मा हासित पुरोहित युगाख्यानम चतुर्थास्तु आपन्नेव सुरेशि वै।
पूर्व काल में सामर्थशाली ब्रह्मा ने प्रसंगवश ऐसा कहा था, जो असुर प्रहलाद की आज्ञा के वशीभूत नहीं हो रहेंगे वे सभी मनुष्यों के हाथों मारे जाएंगे। चाक्षुष मनवंतर में धर्म के अंश से साक्षात भगवान नारायण का अवतार हुआ था। वो अपने प्रादुर्भाव के पश्चात वैश्वत मनवंतर में उन्होंने यज्ञानुष्ठान प्रवर्तित किया था। उस यज्ञ के पुरोहित ब्रह्मा थे। चौथे तामस मनवंतर में देवताओं के विपत्तिग्रस्त हो जाने पर हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए समुद्र तट पर नृसिंह का अवतार हुआ था। द्वितीय नृसिंह अवतार में रुद्र पुरोहित पद पर आसीन थे। सातवें व वैश्वत मनवंतर के त्रेता युग में तब त्रिलोकी पर बलि का अधिकार था। उस समय तीसरा वामन अवतार हुआ था। उस काल में धर्म पुरोहित का पद संभाल रहे थे। द्विजोरों भगवान विष्णु के ये 3 दिव्य उत्पत्तियां बतलाई गई हैं। अब अन्य 7 विभूतियां जो भृगु के शापवश मानव योनि में हुई है उन्हें सुनिए। प्रथम त्रेता युग में जब धर्म का चतुर्थांश नष्ट हो गया था तब भगवान मार्कंडेय को पुरोहित बनाकर दत्तात्रेय के रूप में अवतीर्ण हुए थे। 15वें त्रेता युग में चक्रवर्ती मानधाता के रूप में 5वां अवतार हुआ था। उस समय पुरोहित का पद महर्षि उतथ्य को मिला था। 19वें त्रेता युग में 6ठा अवतार जमदग्नि नंदन महाबली परशुराम के रूप में हुआ था, जो संपूर्ण क्षत्रिय वंश के संहारक थे। उस समय महर्षि विश्वामित्र आदि सहायक बने थे। 24वें त्रेता युग में 7वें अवतार के रूप में रावण का वध करने के लिए भगवान श्री राम महाराज दशरथ के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए थे। उस समय महर्षि वशिष्ठ पुरोहित थे। 28वें द्वापर युग में 8वें अवतार में भगवान विष्णु महर्षि पराशर से वेद व्यास के रूप में अवतीर्ण हुए। उस समय जातुकर्ण ने पुरोहित पद को सुशोभित किया था। धर्म की विशेष रूप से स्थापना और असुरों का विनाश करने के लिए निमित्त 9वें अवतार में बुद्ध अवतीर्ण हुए। सौंदर्यानंदन के नायक उनके सहचर रूप वाले थे। उनके नेत्र कमल सरीखे थे। पुरोहित महर्षि द्रौपयायन थे। इसी युग की समाप्ति के समय जब संध्या मात्र अवशिष्ट रह जाएगी, विष्णु यश के पुत्र के रूप में कलि का अवतार होगा। इसी भावी 10वें अवतार में पराशर पुत्र व्यास और याज्ञवल्क्य पुरोहित का कार्यभार संभालेंगे। उस समय भगवान कल की आयुधधारी सैकड़ों और सहस्त्रों विप्रों के साथ लेकर चारों ओर से धर्म विमुख जीवों को पाखंडों और शूद्र वंशों राजाओं का सर्वथा विनाश कर डालेंगे, क्योंकि ब्रह्मदेशी शत्रुओं का संहार करने हेतु ही कल की अवतार होगा। इस 28वें युग में भगवान कल की सेना सहित सफल मनोरथ को विराजमान रहेंगे। उस समय वे बलशाली भगवान उन धर्महीन शूद्रों का समूल विनाश करके अपने राज्य चक्र का विस्तार करते हुए पापियों का संहार कर डालेंगे। तदुपरांत कल की अपना कार्य पूरा करके सेना सहित विश्राम लाभ करेंगे। उस समय सारी प्रजाएं उनके प्रभाव से समृद्धशाली होकर उनकी सेवा में लग जाएगी। तत्पश्चात भावी कार्य से प्रेरित हुई प्रजाएं मोहित होकर अकस्मात एक दूसरे पर कुपित हो जाएगी और परस्पर लड़कर एक दूसरे को मार डालेगी। उस समय कार्यकाल समाप्त हो जाने पर भगवान कल की भी अंतर्हित हो जाएंगे। इस प्रकार प्रजाओं के संगठन से राजाओं को नष्ट हो जाने पर जब कोई रक्षक नहीं रह जाएगा, तब प्रजाएं युद्ध भूमि में एक दूसरों को मार डालेंगी। ये कल का वर्णन किया जा रहा है। यूँ परस्पर मार पीट कर वे आक्रंद रहित अत्यंत दुखित हो जाएंगी। फिर तो वे परिवारहीन होकर समान रूप से ग्रामों नगरों को छोड़कर वनों की राह लेंगी। उनके वर्ण धर्म और आश्रम नष्ट हो जाएंगे। कलयुग में कलयुग की समाप्ति के समय देववासी अन्न बेचने लगेंगे, वस्त्रहीन हो जाएंगे। चौराहे पर शिव की मूर्तियाँ बिकने लगेंगी। स्त्रियाँ अपने सील का विक्रय करेंगी, अर्थात वेश्या का कार्य में प्रवृत्त हो जाएंगी। लोगों के कद छोटे हो जाएंगे। उनकी आयु बहुत ही कम स्वल्प हो जाएगी। वे वन में, नदी तट और पर्वतों पर निवास करेंगे।
कंद मूल पत्तियाँ फल ही उनके भोजन होंगे। वलकल पशु चर्म और मृग चर्म ही उनके वस्त्र होंगे। वे सभी भयंकर वर्णशंकर संतानें उत्पन्न होने लगेंगी के से आश्रित हो जाएंगे। इस तरह के उपद्रवों से दुखी रहेंगे। उनकी धन संपत्ति घट जाएगी, समाप्त हो जाएगी और वे अनेक बाधाओं से घिरे रहेंगे। इस प्रकार का कष्ट अनुभव करती हुए सारी प्रजाएं कलयुग के अंत में उस संध्यांश के समय कलयुग के साथ ही नष्ट हो जाएगी। इस कलयुग के व्यतीत हो जाने पर कृत युग सतयुग का प्रारंभ हो जाएगा। नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, इस तरह से मस्त महापुराण के इस अध्याय में असुर और सबका जो है यह चरित्र सुनाया गया। भगवान के ये तमाम अवतारों की भी चर्चा की गई। इस तरह से यह अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। अतः मैं पुनः आप लोगों के बीच में दूसरे अध्याय लेकर आता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम नमः। नमो प्रकृते भद्राय निता प्रणता स्मताम।